हेलो गाइज, आज हम सभी संस्कृत के पाठ 3 जिसका नाम है अलस कथा का अध्ययन कर रहे हैं, जो आप सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? जिसका ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी नारायण पंडित, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी वेद व्यास। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। ऑप्शन ए होगा विद्यापति। मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है 2 नंबर, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अग्नि पुराण, ऑप्शन बी पुरुष परीक्षा, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी पुरुष परीक्षा। अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से संकलित है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, मिथिला का मंत्री कौन था? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुद्धिवीर, ऑप्शन बी कर्मवीर, ऑप्शन सी धर्मवीर, ऑप्शन डी वीरेश्वर। चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी है वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। अगला प्रश्न है 4 नंबर, मिथिला को कौन नष्ट कर देता है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी आलस या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी है आलस। मनुष्य को आलस नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? प्रश्न है, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए आलसी, ऑप्शन बी निर्बल, ऑप्शन सी सच्चरित्र या ऑप्शन डी निर्धन। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए होगा आलसी। भीषण भूख लगने पर भी आलसी कुछ नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है 6 नंबर, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, या ऑप्शन बी मिथिला में, या ऑप्शन सी जनकपुर में, या ऑप्शन डी अयोध्या में। चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी है मिथिला में। वीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में रहता था। अगला प्रश्न है 7 नंबर, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुद्धिवीर, ऑप्शन बी
कर्मवीर या ऑप्शन सी धर्मवीर या ऑप्शन डी वीरेश्वर। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी वीरेश्वर। आलसियों को वीरेश्वर अन्न और वस्त्र देते थे। अगला प्रश्न है 8 नंबर। आलसी पुरुष कितने थे? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 या ऑप्शन बी 3 या ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 4। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी है 4। आलसी पुरुष 4 व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है 9 नंबर। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी धर्म या ऑप्शन सी आलस या ऑप्शन डी कोई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी है आलस। अलस कथा पाठ में आलस दोष का वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर। मैथिल कवि कौन था? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए भास या ऑप्शन बी कालिदास या ऑप्शन सी विद्यापति या ऑप्शन डी नारायण पंडित। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी है विद्यापति। मैथिल कवि विद्यापति थे। अगला प्रश्न है 11 नंबर। अलस कथा किस प्रकार की कथा है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए व्यंग्यात्मक या ऑप्शन बी हास्यात्मक या ऑप्शन सी कारुणिक कथा या ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए है व्यंग्यात्मक। अलस कथा व्यंग्यात्मक प्रकार की कथा है। अगला प्रश्न है 12 नंबर। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए विद्यापति या ऑप्शन बी नारायण पंडित या ऑप्शन सी कालिदास या ऑप्शन डी वेद व्यास। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए है विद्यापति। अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर। अलसशाला में आगे क्यों लगाई गई? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए जाड़े के कारण या ऑप्शन बी आलसियों की परीक्षा के लिए या ऑप्शन सी मच्छर के कारण या ऑप्शन डी बिना किसी कारण के। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी है आलसियों की परीक्षा के लिए।
अलसशाला में आगे आलसियों की परीक्षा के लिए लगाई गई। अगला प्रश्न है 14 नंबर, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? जिसका ऑप्शन ए मानव गुण, या ऑप्शन बी पशु गुण, या ऑप्शन सी देवता गुण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए है मानव गुण। अलस कथा पाठ में मानव गुण महत्व का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? जिसका ऑप्शन ए बुद्धिवीर, या ऑप्शन बी कर्मवीर, या ऑप्शन सी धर्मवीर, या ऑप्शन डी वीरेश्वर। चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी है वीरेश्वर। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन वीरेश्वर भोजन कराते थे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? जिसका ऑप्शन है धूर्तों का, या ऑप्शन बी पतितों का, या ऑप्शन सी वाचालों की, या ऑप्शन डी आलसियों की। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी है आलसियों की। कारुणिक के बिना आलसियों की गति नहीं होती है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? जिसका ऑप्शन ए आलसी, या ऑप्शन बी धूर्त, या ऑप्शन सी अधिकारी, या ऑप्शन डी नौकर। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ये आज का अंतिम प्रश्न है। तो फिर मिलेंगे कल के वीडियो में लेसन 4। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी धूर्त। अलसशाला में लगी आग को देखकर धूर्त व्यक्ति भाग गए।